यन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन्नशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर 1008 श्री अस्थिमल जी महाराज साहब के गुण स्मरण करता हुआ परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर 1008 श्री लीलाचंद जी महाराज साहब एवं समस्त मुनि मंडल महासती मंडल के चरणों में वंदन। आप सभी से सादर जय जलेश। सर्वप्रथम पिछली बार जो अपन ने बात की थी उसमें भूलवश स्मृति भूलवश मैंने कहा था 6 समय की बात कही थी अवस्थित परिणाम के लिए। परिणाम अपन बात कर रहे थे दर्शन विशुद्धि की, उसमें ये बात चल रही थी कि भाई हमारा जो परिणाम है वो एक सा नहीं रहता है, या तो वर्तमान होता है या ह्रियमान होता है और कभी कभी अवस्थित भी होता है। तो अवस्थित बहुत कम समय के लिए होता है। मैंने वहां पर 6 समय का उल्लेख किया था, वो मेरी स्मृति भूल रही थी। वास्तव में उसमें 7 समय का उत्कृष्ट समय है। जगन्य एक समय उत्कृष्ट 7 समय तक अवस्थित परिणाम रह सकते हैं हमारे, और उसके बाद वो परिवर्तन होते ही होते हैं, या तो वर्तमान होंगे या ह्रियमान होंगे। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारे परिणाम वर्तमान रहें, ह्रियमान नहीं हो, ऊपर चढ़ते हुए विशुद्धि की ओर रहें, नीचे गिरते हुए अशुद्धि की तरफ नहीं जाएं। ऐसा आशय था, ऐसी बात अपन ने की थी। उसमें मेरी भूल ये हुई थी, मुझे 6 समय याद रह गया था स्मृति में, वास्तव में वो 7 समय का समय है। उस भूल के लिए मैं आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। श्री दिनेश जी कोठेर ने इस भूल को पॉइंट आउट किया था। उन्होंने कुछ और बात कही थी, हालांकि मैंने उनको उस बात का जो उन्होंने प्रमाण मांगा था वो दे भी दिया था, और उनसे मैंने विस्तार में बात भी कर ली, और उनसे भी मैंने क्षमा याचना कर ली थी, लेकिन वो उनसे अकेले से हुई थी। आज आप सबके सामने मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, जो मेरी भूल हुई। 7 समय की जगह मैंने 6 समय बोल दिया था, उसके लिए आप सबसे हार्दिक क्षमा याचना। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर, आप सभी अपना बड़ा अमूल्य समय देकर मुझे बड़ी तन्मयता से पिछले 6-7 सप्ताह से सुन रहे हैं। मेरे ख्याल से 7 बार अपना कार्यक्रम हो चुका है, ये 8वां है या 7वां होगा। आपने जो अवसर मुझे दिया उसके लिए आप सभी का आभार, हार्दिक धन्यवाद। वास्तव में जो कुछ भी अच्छा मैं दे सका वो मुझे मेरे गुरु भगवंतों का दिया हुआ है, वो मैंने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है सिर्फ, उसमें मेरा कुछ नहीं है। हाँ, कहीं पे भी कुछ गलती कहने में आई हो, कह दिया हो, तो उसके लिए मैं पुनः एक बार सभी बातों के लिए पुनः आप सभी से हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि निश्चित है कि अपना ज्ञान तो सीमित है, ज्ञान क्या अपनी जानकारी, ज्ञान तो अभी है ही नहीं, और हमारा प्रयास यही होता है और होना भी चाहिए कि हम अपनी उस सीमा में ही बात करें, उस सीमित जानकारी के अंदर अंदर ही बात करें। उसका कारण ये नहीं है कि अपना ज्ञान बखारना है या फोड़ना है, किसी को दिखाना है कि मैं बहुत जानता हूँ। उसका कारण ये होता है कि हमारे से कोई भी गलती, हमारे से शब्द नहीं निकले, कहीं भी स्खलना नहीं हो, कहीं भी भगवान की वाणी के विरुद्ध कहने में नहीं आए। इसलिए हमारा जितनी सीमित जानकारी है उस सीमा के अंदर अंदर बोलने का ही प्रयास करते हैं, जो हमने पाया है उसको ही देने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कमजोरी बस कोई भूल गलती रह सकती है, उसके लिए मैंने आप सबसे क्षमा याचना की है, और पुनः क्षमा याचना करता हुआ अपन आगे की बात प्रारंभ करते हैं आज की। देखिए, अपन ने शुरुआत की थी
जैन दर्शन से दर्शन शब्द को समझा, जैन दर्शन को समझा, अन्य दर्शनों की थोड़ी सी जानकारी करने का प्रयास किया। हमने काल चक्र को समझा, हमने यतना धर्म को समझने का प्रयास किया, और जो जो भी हमने समझा है, किया है, उस सब का निचोड़ यही है कि भाई हमारे जीवन में, हमारे अंदर धर्म का अधिक से अधिक प्रवेश होना चाहिए। नित्य नया कुछ न कुछ मेरे अंदर धर्म का प्रवेश हो, धर्म का कार्य मेरे से हो, मेरी प्रवृत्ति धर्म में जुड़े, पाप कर्मों से जितना हो दूर हटे, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। कल चातुर्मासिक पर्व है, चौमासी पर्व भी जिसको कहते हैं, यानी कल से चातुर्मास, कल सायकालीन प्रतिक्रमण करने के बाद चातुर्मास प्रारंभ होगा। हमारे जितने भी संसती हैं वो सब एक जगह स्थिर हो जाएंगे अपने चातुर्मास स्थल पर। और इस बार चातुर्मास काल 4 महीने की बजाय 5 महीने का है, क्योंकि एक मास अधिक है, इसलिए 5 महीने का चातुर्मास कल से प्रारंभ होगा। और उसी वजह से, वैसे तो अपना नियमित दिवस शनिवार का होता है, लेकिन उस कारण से कल चौमासी पर्व रहेगा। हमारा भी कुछ कार्यक्रम अपना रहेगा व्यक्तिगत, आप सबका भी कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम विशेष बने कल, इस अपेक्षा से आज उस प्रोग्राम को एक दिन एडवांस करके आज फ्राइडे को रखा गया है। ये चातुर्मास काल हमारे सबके लिए विशेष साधना आराधना करने का काल होता है। जैसे कि व्यापारी के लिए सीजन का समय होता है तो वो विशेष मेहनत करता है, विशेष काम करता है, दूसरी सब बातों को गौण करता हुआ, दूसरे सब कार्यों को गौण करता हुआ, और अपने उसी में पूरी धुन से लगा रहता है। इसी तरह से हमारे लिए भी ये 12 महीने में जो 4 महीने चातुर्मास का काल आता है, वो विशेष सीजन का काम कहते हैं, विशेष धर्म आराधना करने का काल कहते हैं। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएंगे, और उसके लिए आज से ही इसका प्रयोजन योजना बनाई जाए। क्योंकि कल भाई साहब से बात हो रही थी कि कल क्या टॉपिक लेना है, तो मैंने कहा अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ विचार किया नहीं है। तो उनका सजेशन था कि भाई चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है तो उसके संबंध में कोई बात की जाए। तो फिर मुझे तुरंत जच गई, और हमने भी सोचा कि भाई चलो कल अपन थोड़ी चातुर्मास योजना की बात करेंगे, जिससे कि, क्योंकि किसी भी कार्य को एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। एक अनियोजित हो, बिना योजना के ऐसे ही हो तो ठीक है, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। एक योजना बना के कार्य रूप दिया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा होता है, अच्छा भी लगता है। इसीलिए कुछ आज हम कल से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास की योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी नित्य प्रति साधना कुछ अधिक होनी चाहिए इस चातुर्मास काल में, और उसमें इस 4 महीने के काल के लिए हमें कुछ छोटे मोटे नियम अपने जीवन में स्वीकार करने चाहिए, जिससे कि हमारा ये चातुर्मास काल सफल हो, हमारी साधना आराधना अच्छी हो, कुछ वृद्धिगत हो। तो उसके लिए सबसे पहला नियम है, नोट कर लें तनु, और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहला नियम है कि रोज एक सामायिक अवश्य करना। अगर हम ऑलरेडी सामायिक रोज करते हैं तो एक सामायिक एक्स्ट्रा करना इस चातुर्मास, जितनी करते हैं, कोई 1 करता है तो 2 करे, 2 करता है तो 3 करे, 5 करता है तो 6 करने का प्रयास करें। इसलिए, और जो कोई नहीं करते हैं तो वो एक सामायिक इस चातुर्मास काल में अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सीजन का समय आया है, इस सीजन का लाभ हमको उठाना है। तो कल से ही हमारी एक सामायिक का कार्यक्रम बने, और अगर चलता है तो उसमें एक सामायिक ऐड करके कार्यक्रम बनावे, ताकि उस समय के काल में हमारा कुछ और भी धर्म साधना का कार्यक्रम चल सकेगा। और अगर किसी के पास समय का अभाव है, बिल्कुल बहुत टाइट पोजीशन है, सामायिक नहीं कर सके 50 मिनट की, 1 घंटे की, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट, जितना कर सके, कम से कम स्वाध्याय अवश्य करे। कोई भी सत साहित्य का स्वाध्याय अवश्य करे, अच्छे साहित्य का, अच्छी पुस्तक का, आगम का करें। बहुत अच्छी उत्तम बात है, आगम का नहीं कर सके तो आगम के समकक्ष कोई अच्छा साहित्य मिले, उसका अध्ययन करने का, पढ़ने का, उसको समझने का हम सभी अवश्य नियम बनावे। ये जो जो नियम हमको लेने हैं वो आप लिस्ट बना लें, और उस पर आगे लिख लें कि भाई हाँ, मैं रोज 2 करता हूँ तो 3 सामायिक करूंगा, 1 करता हूँ तो 2 करूंगा, नहीं करता हूँ तो 1 सामायिक करूंगा, या सामायिक नहीं कर सका तो इतने मिनट का स्वाध्याय करूंगा। ऐसा अपना नोट करते चले, और उन नियमों को बराबर इस चातुर्मास काल में पालन करें। तो पहला हो गया एक सामायिक का। दूसरा रहेगा कि नित्य प्रतिक्रमण करना तो श्रेष्ठ है, हम रोज प्रतिक्रमण करें, दोनों समय करें, सुबह शाम कर सकते हो तो, समय का अभाव हो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण, पक्की
15 दिन का प्रतिक्रमण तो हम अवश्य करें। इस 12 मास करना चाहिए, करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस चातुर्मास काल में पाक्षिक 15-15 दिन से प्रतिक्रमण अवश्य करने का हम सभी लक्ष्य बनाएं। अब मैं मेरी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ, जो नियम बोल रहा हूँ, उसमें से जिसको जैसी स्थिति और परिस्थिति हो उस हिसाब से वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। आपको जैसा अनुकूल लगे, जैसी स्थितियां अपनी अपनी हो परिस्थितियां, उस हिसाब से आप इसको कम ज्यादा करें, कोई आपत्ति नहीं है, कर लें। लेकिन अपनी नियमावली अपन खुद बना लें और कल से उसका 5 महीने के लिए पालन करना। तो पहला नियम हो गया सामायिक का, दूसरा हो गया प्रतिक्रमण का। तीसरा नियम, हम नित्य नवकारसी या पौरसी अवश्य करें। नवकारसी का काल होता है सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक चारों आहार का त्याग करना। आहार 4 प्रकार के होते हैं, असनम, पाणम, खाइमम, साइमम। असनम माने खाने के पदार्थ, पाणम मतलब पीने का पानी, और अन्य जो पीने के पदार्थ हैं, दूध है, चाय है, जूस है, वो सब असनम में आएगा, पाणम में नहीं आएगा। पाणम में सिर्फ पानी आएगा। तो असनम, पाणम, खाइमम और साइमम। खाइमम यानी मुखवास आदि जो भी खाने के बाद हम लेते हैं, सौंफ, इलायची वगैरह जो भी है, और ड्राई फ्रूट खाइमम में, और साइमम में मुखवास। तो ये जो भी है 4 आहार का त्याग करना 48 मिनट के लिए, ये हुआ नौकारसी तप। सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक मुंह में कुछ नहीं डालना, और उस 48 मिनट में एक सामायिक कर लेना, उसमें स्वाध्याय भी कर लेना, माला भी जपने ला, बहुत उत्तम कार्य हो जाएगा, हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो तीसरा नियम है नित्य नौकारसी करना, या पौरसी कर सके पौरसी करना। पौरसी का मतलब वो कि 1 प्रहर तक चारों आहार का त्याग करना, सूर्योदय से लेकर। दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर मतलब सूर्योदय कितने बजे होता है हमारे क्षेत्र में, और सूर्यास्त कितने बजे होता है, उसके बीच में कितने घंटे और मिनट का काल है, उसके 4 विभाग कर लो, ये 4 प्रहर हो गए। 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का 1 प्रहर हो गया। 13 घंटे का दिन है तो 3.25 घंटे का 1 प्रहर हो जाएगा। सूर्योदय से लेके वो टाइम काउंट होगा। उतने काल तक चारों आहार का त्याग करना एक पौरसी का पचकाण होता है। जो वो कर सके बहुत उत्तम बात है, वो करें, अन्यथा नौकारसी तो हम सभी करने का लक्ष्य अवश्य रखें। हम उस नौकारसी के काल का सदुपयोग करें जो 48 मिनट का है। एक सामायिक भी हो जाएगी 48 मिनट में, उसमें स्वाध्याय भी हो जाएगा, नौकारसी भी आ जाएगी, सभी कार्य उसमें हो जाएंगे। तो इस नियम को भी जरूर सभी अपनाएं। उसके बाद चौथा नियम, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का त्याग 2 तरह से, या तो तिविहार का पचखान या चौविहार का पचखान। चौविहार मतलब चारों आहार का त्याग करना, मतलब पानी का भी त्याग कर देना। तिविहार मतलब 3 आहार का त्याग करना, पानी खुला रखना। असनम, खाइमम, साइमम का त्याग पानी का, जिसको पानी के बिना नहीं चलता हो रात को, वो पानी खुला रख के बाकी 3 आहार का त्याग करें। और जो पानी का भी त्याग कर सकते वो 24 करें, चारों आहार का रात्रि के लिए त्याग कर दे। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कुछ नहीं खाना, 3 या 4 आहार का त्याग करना, तिविहार या 24 पचखान करना। हम 12 मास करें, हमेशा करते हैं, करने वाले अभिनंदन के पात्र हैं, करना ही चाहिए, लेकिन नहीं कर सके तो इस चातुर्मास काल में अवश्य करें। यह चौथा नियम हुआ। 5वां नियम है कम से कम रोज 1 बीघे का त्याग करना। 5 बीघे बताई गई है, दूध, दही, घी, तेल और मीठा। इन 5 बीघियों में से कोई भी 1 बीघे का 1 दिन के लिए त्याग करना। 1 ही बीघे नित्य प्रति भी कर सकते हैं, लगातार 1 महीने तक मैं दूध नहीं सेवन करूंगा, लगातार 1 महीने तक दही नहीं सेवन करूंगा, लगातार 1 महीने तक तेल, 1 महीना घी, 1 महीना मीठा। 5 बीघे का 1-1 महीना भी कर सकते हैं, 1-1 दिन का भी क्रम कर सकते हैं, आज दूध, कल दही, परसों कुछ। हम अगर हमको सूट करे तो रोज मैं दही का ही त्याग करूंगा, वो भी कर सकते, जैसा जिसको अनुकूल पड़े, जैसी परिस्थिति स्थिति हो वैसा कार्य करें, और उसको अवश्य करें। रोज कम से कम 1 बीघे का, 2 करें और अच्छा, 5 बीघे करने वाले आयन नहीं भी करते हैं और उत्तम है, लेकिन 1 बीघे का त्याग अवश्य करना है। ये रस है, ये रस बीघा का त्याग करना रस का परित्याग होता है, स्वाद का त्याग करना होता है। ये भी एक प्रकार का तप है, इसलिए इसको भी करने से हमारी एक प्रकार की तपस्या होगी। और इतना कठिन भी नहीं है, 5 बीघे में से 1 बीघे त्याग करना
सहज में तपस्या हो जाएगी। आज दूध छोड़ दिया, कल दही छोड़ दिया, जिसको जैसे अनुकूल पड़े वैसा एक एक विघा का त्याग करके या अधिक का करके विघा त्याग का नियम भी ये 5वां नियम हुआ। छठा नियम हो गया, हमने 14 नियम की अपन ने बात की थी, उनको विस्तार से समझा था। वो 14 नियम रोज चितारना, उनको रोज सुबह ग्रहण करना, शाम को उनकी वापस प्रतिलेखना करना, उनको संभालना कि भाई मेरा कितना बराबर हुआ है नहीं हुआ है पालन, उसको बराबर ध्यान रखना, उसके प्रति दिन भर जागरूक रहना। 14 नियम में हमारे सभी चीज आ जाएगी, द्रव्यों की मर्यादा आ जाएगी, सचित पदार्थों की मर्यादा आ जाएगी, और भी जो जो 14 बातें बताई थी वो आपके पास लिखित में है। उन सब 14 नियम का हम हमेशा, आपने शुरू कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो कल से शुरुआत करते हैं, 5 महीने के लिए इनको पालन करके अभ्यास के रूप में करें, और अच्छा लगे तो आगे जीवन भर इनका अवश्य पालन करें। तो 5वां नियम हो गया, छठा नियम हो गया, 14 नियम जो अपन ने विस्तार में समझे हुए हैं। 7वां नियम हो गया यत्ना का पूरा पूरा पालन करना। एक दिन हमने पूरा यत्ना पर बातचीत की थी, उसको अच्छी तरह समझा, कैसे यत्ना से हम कर्मों के पहाड़ से बच सकते हैं। पृथ्वी काय की, अप काय की, पानी की, वनस्पति काय की, वायु काय की, अग्नि काय की, इनकी हम कैसे अधिक से अधिक यत्ना कर सकते हैं, करें। उसका यत्ना का विशेष ध्यान रखना है, त्रस्त जीवों का भी रखना है। हमारे घर में कम से कम हिंसा से काम चल जाए हमारा, वैसा कार्य हमको करना है। तो यत्ना के लिए हर समय जागरूक रहना है। ये 5 महीना विशेष हम अभ्यास करें इस यत्ना का पालन करने का, यत्ना को अपने जीवन में अपनाने का, और अच्छा लगे तो उसको आगे भी बढ़ाएं। जीवन भर के लिए बहुत अच्छा होगा, जो करेगा उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो कर्मों के पहाड़ से बच जाएगा अपने जीवन में। इसलिए 7वां नियम रखा है यत्ना धर्म का पालन करना, जो अपन ने पहले विस्तार में समझ लिया है। 8वां नियम रहेगा घूमने के उद्देश्य से कहीं आवागमन नहीं करना। व्यापार के काम से, व्यवसाय के काम से, नौकरी के काम से, कोई परिवार के काम से कहीं जाना आना पड़े, जाएंगे, जा सकते हैं, वो खुला रख के। बाकी घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए, ऐसे ही आने जाने के लिए, अभी वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, किसी से मिलने जुलने जाने का भी काम हम कम कर दें और आवागमन कम करेंगे। खाली आवश्यक कार्य होगा उसके लिए ही आवागमन करेंगे, अन्यथा आवागमन नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, आवागमन करने से अनेक त्रस्त जीवों की और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि जब हम जाएंगे कहीं तो वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा, पैदल भी जाएंगे तो भी हिंसा तो होती है, क्योंकि इतना उपयोग हमसे नहीं रह सकता है कि हम एक एक जीव की को बचा सकें। रास्ते में अनेक कीड़ी मकोड़ी आदि जीव होते हैं, और वायु काय, अग्नि काय, पृथ्वी काय, सभी तरह के वनस्पति काय, सब तरह के जीवों की हिंसा होना उससे संभव है आवागमन से। इसलिए इस चातुर्मास काल में आवागमन हम कम से कम रखेंगे, आवश्यक कार्य होगा उसके लिए करेंगे, अन्यथा आवागमन नहीं करना। हमको सामयिक करने के लिए स्थानक में जाना है वो छूट रख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से कहीं भी आवागमन नहीं करना है, घूमना फिरना नहीं है। क्योंकि चातुर्मास काल में जीवों की विशेष उत्पत्ति होती है। वर्षा काल में जब वर्षा पड़ती है, उमस का मौसम होता है, एकदम गर्मी पड़ती है, एकदम बारिश पड़ती है, ठंडा हो जाता है, उससे जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है। त्रस्त जीवों की भी, मच्छरों की भी, वनस्पति काय के जीवों की भी विशेष उत्पत्ति होती है, और फिर उनसे हमारे आवागमन में उन सब से बचना हमारे लिए बहुत दुर्भर हो जाता है। इसलिए हमारे संसति 5 महीने एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, आवागमन नहीं करते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे इस चातुर्मास में कि हम हमारे आवागमन को, अनावश्यक आवागमन को बंद कर देंगे, जो आवश्यक है उतना ही करेंगे। अगर आवश्यक कार्य के लिए, सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ा वो आवश्यक कार्य हो गया, नौकरी के लिए जाना पड़ा ऑफिस आवश्यक कार्य हो गया, व्यापार के व्यवसाय के लिए जाना पड़ा आवश्यक कार्य हो गया, परिवार में कोई आवश्यकता पड़ गई जाना पड़ा आवश्यक कार्य हो गया। अनावश्यक हम कहीं भी नहीं घूमेंगे फिरेंगे, घूमने के लिए नहीं घूमेंगे फिरेंगे। ये हमारा 8वां नियम हो गया 14 नियम में से। अगला नियम है 9वां, नित्य एक नवकार मंत्र की माला जपना, और हो सके तो पूरी माला, नहीं तो 27 बार लोगस नमो थुणम और उसगर का जाप करना। जिनको ये पाठ याद है वो तो सहज में कर सकते हैं, जिनको याद नहीं है
वो पुस्तक खोल के देख के भी इनका जाप कर सकते हैं, और 5 महीने तक हम इनका जाप करेंगे। मैं कहता हूँ 1 महीना 2 महीना भी करेंगे तो हमको, जिनको याद नहीं उनको याद हो जाएगा अपने आप ही, देखकर पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद भी हो जाएगा जिनको याद नहीं है, और हमारी जप की साधना भी हो जाएगी, क्योंकि ये विशेष चातुर्मास काल होता है, वो जप और तप का विशेष काल होता है, और जप और तप से ही अनेक सिद्धियां और लब्धियां प्राप्त होती है जीव को। मनुष्य जप करने से और तप करने से अनेक रिद्धियां, लब्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो हमको कम से कम उसका प्रारंभ करना है यहाँ से। तो नित्य प्रति एक नवकार मंत्र की माला और 27 लोगस, नमोथुनम और उसगर का जाप, ये 9वां हमारा नियम होना चाहिए। उसके बाद 10वां नियम है, कुछ नया धार्मिक ज्ञान पढ़ने का, सीखने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। कितनी देर हम कर सकते हैं उतना हम नोट कर लें, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ न कुछ नई पुस्तक पढ़ना, सत्साहित्य पढ़ना, ज्ञान करना, एक दूसरे से सीखना सिखाना, जो भी करना हो, लेकिन कुछ न कुछ नया धार्मिक ज्ञान सीखने का प्रयास करना, यह 10वां नियम है। क्योंकि हमें ज्ञान होगा जब भी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। इस पृथ्वी पे मनुष्य कितने, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी? 750 करोड़। 750 करोड़, 800 करोड़ से 700-800 करोड़ के बीच में। उसमें से जानने वाले कितने, ज्ञानी कितने? 1% भी नहीं मिलेंगे, 0.1% भी नहीं मिलेंगे कि जिनको धर्म का ज्ञान हो, जिनको दर्शन का ज्ञान हो, जिनको इन सब बातों का ज्ञान हो। तो हमको भी नहीं है अभी तक, तो है तो बहुत अल्प है। तो हम नित्य कुछ नया ज्ञान करने के लिए समय लगाएंगे, ये भी आवश्यक है। जैसे हमने हमारी व्यवहारिक पढ़ाई के लिए हमारे 10, 20, 15 साल खर्च किए, अपने अनेक तरह की पढ़ाइयाँ की, स्कूल की, कॉलेज की, आगे की हायर एजुकेशन की, वो तो संसार का ज्ञान हो गया, व्यवहार का ज्ञान हो गया, पेट भरने का ज्ञान हो गया। ये तो ठेठ का ज्ञान है, इसका अभी तक हमने शायद इतना समय लगाया नहीं है, दिया नहीं है। उसका भी हम आज के दिन, कल से उसके लिए भी समय देने का, लगाने का प्रयास करेंगे। उसका नियम आज नोट कर लेंगे और कल से इसको प्रारंभ करेंगे। तो कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखना, सिखाना, किताब पढ़ के एक दूसरे से, जिसको जैसी सुविधा हो, जैसी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन कुछ न कुछ नया जानना, सीखना, धार्मिक ज्ञान। उसके बाद में 11वां नियम, मेरे जीवन में कुछ नया धर्म प्रवेश करे। नया ज्ञान प्रवेश करना 10वीं बात हो गई, धर्म प्रवेश करे मेरे जीवन में, मेरे क्रिया में। मैं जो जो काम करता हूं उसमें कितनी मेरी धर्म की क्रिया होती है, नहीं होती, धर्म मेरे जीवन में कैसे प्रवेश करे। शायद 24 घंटे में मेरे मन में धर्म की बात कितनी आती है, पाप की बात कितनी आती है, मैं धर्म के काम कितने करता हूँ, पाप के काम कितने करता हूँ। उस बात का हम चिंतन करें और सोचें कि भाई पलड़ा कौन सा भारी है और मेरे को किधर ज्यादा समय देना है, ज्यादा कार्य करना है। तो कुछ न कुछ नया धर्म का कार्य करना, मेरे जीवन में कैसे नया धर्म प्रवेश करे। जैसे कि मैंने आज तक कभी पौरसी नहीं की, नौकारसी करता हूँ मात्र, तो आज से मैं पौरसी करना शुरू। मैंने जीवन में कभी अठाई नहीं की, तो इस बार अठाई करने का प्रयास करूं। मैंने जीवन में कभी तेला नहीं किया, तो इस बार तेला करने का प्रयास करूं। मैंने कभी उपवास नहीं किया, तो उपवास करने का प्रयास करूं। कोई भी नहीं, मैंने अभी तक कभी सामायिक नहीं की, सामायिक करने का प्रयास करूं। अभी तक मैंने प्रतिक्रमण नहीं सीखा, प्रतिक्रमण सीखने का और करने का प्रयास करूं। कोई भी नई चीज मेरे जीवन में कैसे, नया धर्म मेरे जीवन में कैसे आए, मेरे अंदर कैसे प्रवेश हो, वो प्रयास करना, ये 11वां नियम है। उसके बाद 12वां नियम बनाए, जितना बन सके दान पुण्य करना, शुभ कार्य करना, जितना हमसे हो सके। कोई इसका परिमाण नहीं है कि इतना ही करना, कम से कम जितना कर सके उतना, हमारी जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, जितनी हमारी इच्छा हो, उतना हम दान पुण्य शुभ कार्य में अवश्य लगाएं। ये भी एक नियम बनाएं। और कुछ नहीं तो ये भी नियम बना सकते हैं कि मैं एक गुल्लक रख लूंगी और रोज उसमें कुछ न कुछ डालूंगी। चाहे 1 रुपया डालूं, 10 रुपया डालूं, 100 रुपया डालूं, जितना मेरे को डालना है, कभी कितना, और वो इकट्ठा करके महीने भर में फिर कहीं शुभ में लगाऊं, एक साथ लगाऊं। किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा अपना नियम बना लें।
और ये गुल्लक वाला सिस्टम तो बच्चों को तो अवश्य इसकी प्रेरणा दे दें, बच्चों के लिए तो अवश्य गुल्लक खरीद खरीद के रख दें अगर अपने घर में नहीं हो, और उनको प्रेरित करें भाई तुमको नित्य इसमें कुछ डालना है तुम्हारे हाथ से, चाहे 1 रुपए डालो, 5 रुपए, 10 रुपए, ताकि बच्चों में अभी से ही दान की प्रवृत्ति आ जाए, वो सीख जाए, उसका महत्व सीख जाए, उसको करना सीख जाए, ताकि आगे जाकर भी उनकी दान की प्रवृत्ति कायम रहे। और हमको अपना भी अधिक से अधिक करना है, ऐसा हम अपना जीवन बनाए। और 13वां नियम है तपस्या का। एकासना, व्यासना, आयम्बेल, उपवास आदि बेला तेला जितना हम कर सकें हम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी नियम कर सकते हैं कि भाई 1 महीने तक रोज एकासना करेंगे, 1 महीने तक रोज व्यासना करेंगे, 1 महीने तक, जैसा जिसको करना हो वैसा अपना नियम बनाए। 1 महीने में 5 उपवास करेंगे, 1 महीने में 10 उपवास करेंगे, संवत्सरी तक 50 दिन में 10 उपवास करेंगे। मतलब जिसको जितनी करनी हो, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी करने की इच्छा हो, जितनी करने की अनुकूलता हो, वैसा अपना नियम बनाकर नोट कर लें और उन 5 महीनों में उसको करना है। और 14वां और आखिरी नियम बनाए, जमीकंद का त्याग रखना है। जमीकंद जो भी होते हैं उनका हम चातुर्मास काल में सेवन नहीं करेंगे, बिल्कुल जीवन भर नहीं करें, अति उत्तम बात है। नहीं तो अभी हम इस चातुर्मास काल के लिए अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे छोड़कर, और अच्छा लगेगा हमको तो आगे भी उसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा हम सभी नियम कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये 14 सजेस्टिव नियम्स बनाए हैं, मेरी तरफ से सजेशंस दिए हैं। इसमें आपको कुछ और अच्छा लगे नया चीज भी जोड़ सकते हैं, कुछ आपको संभव नहीं हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो, इसको घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने अपने को जैसा अच्छा लगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। हम सभी इस तरह से हमारा धार्मिक साधना आराधना का चातुर्मास का कार्यक्रम बना लें, योजना बना लें आज बैठकर, और कल से उसको क्रियान्वयन करें, चालू कर दें, अपनाना, उसको करना प्रारंभ कर दें। ऐसा मेरा आप सभी से सजेशन है, निवेदन है आज। इसलिए क्योंकि कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, तो अपना ये मंथली वीकली जो ये कार्यक्रम रख रहे हैं उसको भी अभी आगे बढ़ाने की भावना नहीं है। अभी यहीं पे आज इसको एक बार इसको विराम देंगे, और किसी को कोई विशेष बात, कोई और प्रयोजन हो तो फिर बात करके सोचेंगे आगे कैसे कार्यक्रम करना या नहीं करना। लेकिन अभी एक बार इस कार्यक्रम को विराम देने के सोचा है। और इसमें से इस तरह से किसी को कोई भी शंका हो, कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो पहले अपनी बात कर लें। रात्रि भोजन का त्याग जो तिव्यार करते हैं, हाँ और साथ में नौकारसी भी करते हैं। हाँ तिव्यार और नौकारसी में चारों आहार का त्याग होता है। हाँ और रात्रि में तिव्यार किया तो 3 पानी खुला रखा, तो हाँ। वो मतलब खाली सुबह सूर्यास्त से के बाद में पानी नहीं पीना, उसके पहले पानी पी सकते हैं। नौकारसी का काल तो वैसे सूर्योदय से लेकर 48 मिनट का काल होता है। कोई भी महाराज से हम पचकांड भी लेते हैं तो वो यही पचकांड कराते हैं, उगय सूर्य नवकारसी हम पचकांड में, उगय सूर्य पौर से हम पचकांड। तो काल तो वैसे ही होता है, जिनको जैसे शरीर की अनुकूलता बने वो रात में पानी, रात को तिव्यार किया, पानी पिया। और कुछ ऐसा, कोई लोग ऐसा करते हैं कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 12 बजे, तब तक तो मैं पानी पीऊंगा, एक बार सो गया उसके बाद मेरे पानी के भी त्याग है, और सुबह फिर नौकारसी के पचकान करूंगा और 48 मिनट बाद ही पचकान पालूंगा। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं तो 9 बजे तक रात को पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं नहीं पीऊंगा, चाहे 11 बजे तक भी जग रहा हूं तो भी मैं नहीं पीऊंगा, और उसके बाद पचकान करूंगा। कुछ ऐसा भी करते हैं कि भाई मैं तो अब सुबह नौकारसी करनी है, तो आज अभी मेरे को रात को भी चौबयारी रखना है, पानी का सेवन ही नहीं करना है बिल्कुल ही। तो अभी आज सूर्यास्त से लेकर कल सूर्योदय, और फिर उसके उपरांत 48 मिनट तक, तो रात का चौबेर हो गया, और फिर 48 मिनट का नौकारसी का पचकान हो गया। ऐसे भी किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिसको जैसे करे वैसा, जैसा अनुकूल पड़े वैसा करें। हाँ, उत्तम यही है कि रात को चवियार रखना और फिर सुबह नौकारसी करना, पौरसी करना, वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उतना जो नहीं कर सके, तो जो जितना करेगा उसको उतना फायदा है। ऐसा नहीं है कि जो रात को चौबयार नहीं किया तो नौकारसी नहीं कर सकते, ऐसा एकांत भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, करें तो बहुत उत्तम है। और किसी का कोई?
किसी को और कोई शंका प्रश्न? अपने सामायिक 7-8 घंटे, हाँ सामायिक 48 मिनट की होती है, उससे ज्यादा 1 घंटे की भी कर सकते हैं, 1 घंटे करने का ज्यादा उत्तम है। हाँ, ज्यादा करने में तो कोई हानि है ही नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सामायिक का पचकान करते समय एक सामायिक 1 मुहूर्त उपरांत का पचकान लेते हैं, 2 मुहूर्त उपरांत, ताकि उसके ऊपर जितना समय हुआ वो भी मेरा सामायिक में काउंट होगा और उसका भी फल मुझे मिलेगा। आपने एक सामायिक उपरांत का पचकान किया, 48 मिनट से 50 मिनट कर दिया, 60 मिनट कर दिया, 70 मिनट कर लिया, तो सब आपका सामायिक में जुड़ेगा और उसका लाभ मिलेगा। पचकान हमेशा ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करने चाहिए। अच्छा, फिर आपका करते करते कोई स्वाध्याय कर रहे हैं, आपका मन लग गया, आपने 1.5 घंटा हो गया, सामायिक नहीं पा रही अभी तक, एक सामायिक उपरांत का पचकान किया हुआ है, अब आपका मन हो गया कि इसको 2 कर लो, वही पचकान कर लिए, बढ़ा दिए, एक सामायिक में के उपरांत से एक और मिला के 2 सामायिक उपरांत के पचकान, तो आपकी 2 सामायिक हो जाएगी साइज में। तो हमेशा सामायिक का पचकान इसी तरह से करते हैं और करना चाहिए, एक सामायिक उपरांत का पचकान। तो जितना ज्यादा होगा वो उसमें शामिल हो मिलेगा और उसका लाभ मिलेगा हमको। और कोई किसी को? हाँ, आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए काके से, आपका म्यूट है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, आप अनम्यूट करिए। आपको लग रहा है मेरे को नहीं हाँ आता है मेरे को। हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ आप बोलिए, फरमाइए। कुर्सी पे बैठ के सामायिक हो सकती है? सामायिक करने का वैसे तो 48 मिनट्स बैठ जाएंगे मगर नीचे नहीं बैठ पाते हैं। हाँ, किसी की शारीरिक अस्वस्थता है, शारीरिक स्थिरता नहीं बन पा रही है, कारण है, तो वो कारण विशेष से यूज करते हैं और किया जाता है, कर सकते हैं। अगर कुर्सी पे आसन बिछा के कर सकते हैं? हाँ, कुर्सी पे, सोफा पे, पलंग पे, जिसको जैसी अनुकूलता हो। हाँ। अगर शारीरिक स्थिति नहीं हो तो, शारीरिक स्थिति हो तो नीचे बैठ के करना ही उत्तम है। ओके, अब शरीर नहीं साथ दे रहा, नहीं करने से तो करना अच्छा ही है। ठीक बात है। लेकिन सो के नहीं कर सकते। हाँ, नहीं नहीं, नीचे बैठ के होगा नहीं ना, इसलिए फिर आधे हाँ, में छोड़ो तो वो उससे तो- सामायिक उपहास का विषय नहीं बने, इसलिए वो नहीं करना उचित है। हाँ जी जिनेंद्र, अपना सूर्यास्त के पहले आधा घंटा पहले ऐसे प्रतिक्रमण शुरू कर सकते हैं क्या? अपने को लाइट यूज नहीं करना है, बुक देख के पढ़ के करना है तो कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, आगे लेके कर सकते हैं। वैसे तो सूर्यास्त के साथ ही समय होता है, परिपाटी यही है। कुछ आचार्यों का पहले मत था कि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले ही शुरू कर देना चाहिए और सूर्यास्त होते होते उसको पूरा कर देना चाहिए, ऐसा भी मत होता था किन्हीं आचार्यों का पहले। लेकिन अभी सब बड़े बड़े आचार्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से ये निर्णय किया हुआ है कि भाई सूर्यास्त पे शुरू करना और उसके बाद करीब करीब 50 मिनट के काल में उसको पूरा कर देना, 1 घंटे के पहले पहले। ऐसी परिपाटी बनी हुई है, लेकिन किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है और वो आधा घंटा पहले करे शुरू, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। बट ये हाँ, जैसे वो नहीं, वीडियो लगा के ऑनलाइन सुन के करना है मोबाइल में, ये सही है? देखिए, प्रतिक्रमण में सबसे पहला आवश्यक ही सामायिक का होता है। प्रतिक्रमण के 6 विभाग हैं, 6 आवश्यक होते हैं, पहला आवश्यक सामायिक है। तो हम सामायिक करेंगे तभी प्रतिक्रमण होगा। वैसे तो कायदे से तो अगर देखें तो सामायिक के साथ ही प्रतिक्रमण किया जाता है और करना चाहिए। लेकिन किसी की ऐसी स्थिति है, कोई आता नहीं है, कोई कराने वाला नहीं है, मेरे को देख के करना है या जो भी है, तो उसमें वैसा किया जाए तो ठीक है। वो पूरा उस विधि पूर्वक तो नहीं होगा, लेकिन हम अपने दोषों का मिच्छामि दुक्कडम तो दे ही सकते हैं, उसमें प्रायश्चित तो कर ही सकते हैं उसके साथ, और कर लेना चाहिए। आजकल काफी लोग मोबाइल पे और यूट्यूब पे चला के प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, सामायिक करते हैं। हाँ, जिनको नहीं आता है उनको कोई न कोई आलम्बन चाहिए, जरूरी होता है, नहीं तो करें कैसे। करने की इच्छा है, लेकिन क्योंकि पहले सीखा नहीं। अच्छा तो होता है कि बचपन में ही सामायिक और प्रतिक्रमण आदि सीख लिए जाएं, अपने बच्चों को भी सिखा दिए जाएं, तो आगे जीवन भर ये
दिक्कत नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है, बड़ेरे हमारे कहते थे पूर्वज, सामायिक की कमाई और प्रतिक्रमण की पूंजी। ये प्रतिक्रमण हमारी पूंजी, असली पूंजी है जीवन की, मनुष्य जीवन की। इसके पास प्रतिक्रमण नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं है। और पूंजी के बिना क्या व्यापार हो सकता है क्या? बिना पूंजी का आदमी क्या व्यापार करेगा? वो ब्याज भर भर के ही थक जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण एक प्रकार की पूंजी होती है, तो वो हमेशा बचपन से ही हमारे साथ ले लेनी चाहिए। तो समर ले लेना चाहिए समय के बदले ऐसे? मजबूरी है, उनको कोई कोई आलम्बन लेना पड़ेगा। तो समय के बदले समर लेके कर सकते हैं? हाँ हाँ, वैसा ही करेंगे, फिर समर लेके करें। ठीक। बिल्कुल। अगर आप ये टीवी पे और मोबाइल और उस पे देख के करें तो फिर समर भी नहीं होगा। ठीक है, आप नवकार मंत्र गिन के अपना जो भी है, अपना एक जगह स्थिर होके उसको अपने भावों को जोड़कर और अपना जो पश्चाताप और प्रायश्चित और मिच्छामि दुक्कड़म का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम तो कर ही लें। जिसको सामायिक की विधि नहीं आती, वो 4 नौकार मंत्र करके सामायिक ले बैठ सकते। हाँ, नहीं आती है वो वैसे ही करते हैं। वही उपाय क्या है दूसरा? बाकी तो सामायिक सीखना चाहिए और सामायिक विधि से करना, लेना और छुपाना चाहिए। सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण पूरा नहीं आता, इसलिए वो वीडियो मीन्स मोबाइल में डाल के सुनते हैं। तो बराबर है। इसलिए बुक करने के लिए क्या जल्दी शुरू कर देते हैं, तो फिर दिन में रात भी नहीं लगती है, लाइट भी नहीं लगता है, तो इसलिए सोचा हाँ, तो जल्दी करके दिन के उजाले में किताब से देख कर करना चाहें तो कर लें, तो तब तक खत्म हो जाता है। ठीक। किताब से देख के करें जब, तो सामायिक करके कर सकते हैं। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन लेके बैठे हैं तो नहीं कर सकते सामायिक और सामायिक। सही। क्योंकि सामायिक में हमारे 18 पापों का त्याग किया जाता है, सावध्य कार्यों का, पापकारी प्रवृत्तियों का, और ये चलाना तो पापकारी प्रवृत्ति तो ही है। सही। तो फिर हमारी सामायिक में दोष हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। पुस्तक का आलम्बन लेके कर रहे हैं तो फिर सामायिक करके करें, कोई दिक्कत नहीं। सही। ओके, थैंक यू। और कोई? मामा मैंने ऑलरेडी डाल दिया एक बार ग्रुप में, ये तो जैसा लिखा हुआ था वैसे ही डाला है, रफली जो भी लिखा हुआ था। वेरी गुड, थैंक यू। सबके पास पहुंच गया है, सब इसको आज अपना निर्णय प्रकाश कर मामा लें। के और पास कल मेरे पास सबके आईडी नहीं है, तो प्रकाश मामा को, हाँ, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे सबको। मैं और फिर सब इसको वर्ड डॉक्यूमेंट बना के सबको शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए क्या है कि भूल करना हमारा स्वभाव मान लिया गया है। बहुत आसानी से हर कोई व्यक्ति कह देता है टू एयर इज ह्यूमन। भूल करना तो आदमी मानव का स्वभाव है, जबकि मानव का स्वभाव तो भूल की हुई भूल को सुधारने का होता है। भूल को करके उसको स्वभाव मान लेना, उसको दोबारा करना, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। बहुत बड़ी गलती हम लोग कर जाते हैं। बहुत आसानी से हर कोई कह देता है टू एयर इज ह्यूमन, हो गया सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमको ये समझकर अपने जीवन से इसको निकालना चाहिए, इस सूत्र को। गलती करना हमारा स्वभाव नहीं है। गलती हो गई है तो उससे सीख कर उससे सुधार करना हमारा स्वभाव है। अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से हम ये भूल कर रहे हैं कि हम बंधन कोई संबंध मान रहे हैं। हमारा परिवार के साथ संबंध है, हमारा पैसा और संपत्ति के साथ संबंध है, हमारा मकान के साथ संबंध है, मेरा मकान है, हमारा गाड़ी के साथ संबंध है, मेरी गाड़ी है। कोई कैसे हाथ लगा सकता है, कोई कैसे दूसरा उसका उपयोग कर सकता है। हमने उससे अपने संबंध बना लिया, पैसे से, परिवार से, संपत्ति से और अनेक अनेक पदार्थों से। ज्ञानी पुरुष हमको बताते हैं कि ये संबंध नहीं है, ये बंधन है। ज्ञानी पुरुष, ये सारे बंधन है और अंततः हमको फंसाने वाले हैं। चाहे परिवार है, चाहे पैसा है, चाहे संपत्ति है, क्योंकि उसके कारण हमको कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितने और पाप कर्म करने पड़ते हैं। गुरु भगवंत एक उदाहरण देकर इसको समझाते हैं। एक किसान है, उसके पास एक गाय थी। सुबह खेत में जाता, गाय को ले जाता, शाम को वापस घर आता, गाय को लेके आता, गाय वहां चरती दिन भर। हाँ, किसान था, अपनी गाय को रस्सी बांध के ले जाता, रस्सी बांध के शाम को वापस ले आता। एक दिन वो गाय को कुछ मस्ती आ गई, वो जोर से भागी, रस्सी किसान के हाथ से छुड़ाकर वो भाग गई थोड़ी दूर। अब वो किसान गाय के पीछे भागेगा कि गाय किसान के पीछे भागेगी? कौन किसके पीछे भागेगा?
वो गाय किसान के लिए बंधन है कि संबंध है? वो किसान गाय के पीछे भागेगा उसको पकड़ने के लिए, उसको सही रास्ते से अपने घर ले जाने के लिए। गाय उसके पीछे नहीं भागेगी। वो किसान गाय से बंधा हुआ है, गाय किसान से नहीं बंधी हुई है, तो वो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, सुखी है गाय। और किसान वो भाग गई तो कितना परेशान हो गया, उसके पीछे उसको कितना परेशान होना पड़ेगा। इसी तरह से ये जितने भी संबंध हैं वो बंधन रूप हैं, बंधन है, ये ज्ञानी बताते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं क्योंकि इसको हमने अभी तक सही समझा नहीं है। इसलिए निश्चय में मैं किसी का नहीं हूं और व्यवहार में सब मेरे हैं, सब अपने हैं। सबकी सेवा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी के साथ बंधन बनाने के लिए, किसी के साथ राग द्वेष करने के लिए, ये संसार बढ़ाने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। क्योंकि जैसा हमने समझा था कि ये जीव स्वयं ही अपने कर्म करता है, स्वयं ही भोगता है। मेरा मेरे को ही भोगना है, आपका आपको ही भोगना है, आपका आप ही करेंगे, मेरा मैं ही करूंगा। तो इसीलिए इन बंधनों से जितना हम ज्यादा गठित होने का प्रयास करें वो गलत है। कम से कम जितनी दूरी बना सकें, जितना दूर रह सकें उतना बनाना चाहिए, जितना कम से कम बंधन से काम चल सके और जितने हल्के बंधन से हम चला सकें वैसा हमारा काम चलाना चाहिए। अगर हमसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं? हम उससे क्या चाहेंगे? यही कि वो हमारी मदद करे, हमारा सहयोग करे, हमारी रक्षा करे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस संसार में अनेक जीवों से हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। जितने भी ये छोटे एकेंद्रीय के जीव हैं, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के भी अनेक जीवों, उनसे तो हम अनेक ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये कीड़ी मकोड़ी आदि है, ये वनस्पति है, ये अग्नि है, ये पानी है, ये क्या, ये सब जीव है, ये हमने जान लिया। तो वो क्या, हमसे ज्यादा ताकतवर है वो सब, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो फिर हमारा क्या काम होना चाहिए? हम उनकी रक्षा करें, हम उनको सहयोग करें, हम उनकी सुरक्षा करें। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं? हम हमसे ज्यादा शक्तिशाली से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे, हमारी रक्षा करे, हमारी सुरक्षा करे, और हम अपने से जो कम शक्तिशाली हैं उनको यूं ही रौंद रहे हैं, उनको यूं ही उनका आरंभ समारंभ कर रहे हैं। तो क्या ये उचित काम है? क्या हम जिनसे शक्तिशाली हैं उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य समझना पड़ेगा हमको। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि मेरे से जो कमजोर जीव हैं उनको मैं सहयोग करूं, उनकी रक्षा करूं, उनकी सेवा करूं, ये ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा ध्यान करने में हम स्वाधीन हैं, कोई बंधन नहीं हमारे ऊपर, हम चाहे तो कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु चाहे हम नहीं खरीद सके, कोई हमको उस बात का दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन हम इतने महंगे बन जाए कि हमको कोई नहीं खरीद सके दुनिया में, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। दुनिया की महंगी से महंगी वस्तु हम अगर नहीं खरीद सके कोई बात नहीं, जरूरी नहीं हर व्यक्ति हर वस्तु खरीद सकता है इतनी कीमत देकर, लेकिन हम स्वयं इतने महंगे बन जाएं, हम इतने सत्यनिष्ठ बन जाएं, हम इतने धर्मनिष्ठ बन जाएं, हम इतने व्यवहार में कुशल बन जाएं कि हमको कोई नहीं खरीद सके, हमारे से कोई गलत कार्य नहीं करवा सके। ये हमारा काम होना चाहिए। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो 12 प्रकार की तपस्या सभी कर सकता है, और कोई भी देवता, नारकी, तिर्यंत इसमें सक्षम नहीं है। 12 तपस्या 12 प्रकार की होती है, तपस्या के 12 भेद हैं। उसको भी अवसर होगा जब अपन डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अभी अपन ने तो थोड़े थोड़े छोटे तौर पे लिया था, नौकारसी, पौरसी आदि, एकासना, व्यासना, उपवास आदि, ये भी तपस्या के रूप है। रात्रि तिव्यार चव्यार भी तपस्या के रूप है। अभी हम उनका पालन करें। तपस्या के 12 भेद हैं, उनको भी हम समझेंगे समय के साथ, अवसर के साथ, और उन 12 ही भेदों से हम तपस्या कर सकते हैं। लेकिन 12 भेदों में से कोई न कोई एक भेद से तपस्या तो मेरे जीवन में नित्य प्रति हो। 12 भेद है, संक्षेप में बता दूं। अनशन, सबसे पहला अनशन। अनशन यानी भोजन का त्याग करना, चाहे एक प्रहर के लिए, एक मुहूर्त के लिए क्या नवकारसी हो गई, एक प्रहर के लिए पौरसी हो गई, एक दिन के लिए क्या उपवास हो गया, जैसा जितना करे वो अनशन करना तपस्या है। ये पहला भेद है। दूसरा है उणोतरी, भूख से कुछ कम खाना। आप 2 रोटी खाते हैं, आधी रोटी कम खाई, 1.5 फुल्का खाया, ये उणोतरी हो गई। एक भूख से 1 कवा कम लिया, ये उणोतरी हो गई।
पहला अनशन, दूसरा उन्नोदरी, तीसरा रस परित्याग। ये विजय त्याग है, वो भी एक तपस्या का। तीसरा भिक्षाचर्या, जो साधु साधु भिक्षाचरी करके आहार करते हैं, वो तप का एक भेद है। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचर्या। चौथा है रस परित्याग, ये विजय का त्याग करना, ये रस परित्याग है, और ये भी एक तपस्या का भेद है। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचर्या, रस। काय क्लेश, काया को कष्ट देना, गर्मी सहन करना, पंखा एसी का उपयोग अमुक समय के लिए नहीं करना, अमुक दिन के लिए नहीं करना, ऐसा काय क्लेश देना भी, काया को कष्ट देना भी एक प्रकार का तप का भेद है, पांचवा भेद है। और प्रतिसंलीनता, जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति कम हो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के प्रति हमें अच्छा से अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा से अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा से अच्छा स्पर्श वाला कोमल गिद्दा और सोफा चाहिए। ये सब इंद्रियों के विषय हैं, तो उनसे पीछे हटना, ये प्रतिसंलीनता, संकुचित करना अपने आप को इंद्रियों के विषयों से। ये 6 प्रकार के बाह्य तप हो गए, और 6 प्रकार के तप है बाह्य तप। आभ्यंतर तप वो है प्रायश्चित, प्रायश्चित करना, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना भी एक प्रकार का तप है, प्रायश्चित। फिर विनय, बड़ों का विनय करना, ये भी एक प्रकार का तप है, प्रायश्चित, विनय। व्ययवृत्ति, सेवा करना, वृद्ध की, ग्लान की, बाल की, रोगी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये भी एक तपस्या है। प्रायश्चित, विनय, व्ययवृत्ति। चौथा है स्वाध्याय, स्वाध्याय करना भी एक तप का भेद है, तपस्या है। हम 15 मिनट ही रोज स्वाध्याय करेंगे, आधा घंटा ही करेंगे, टाइम हो तो 1 घंटा करेंगे, ये भी हमारी तपस्या हो जाएगी। और ध्यान, उसके बाद 5वां अभ्यंतर तप है ध्यान, ध्यान करना। और उसके बाद कायोत्सर्ग, व्युत्सर्ग करना, काया का उत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग करना। तो ये 6 बाह्य तप है, 6 अभ्यंतर तप है। कुल 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। उन 12 तप में से 12 ही तप हम कर सकते हैं, लेकिन कोई दिन हमारा ऐसा नहीं जाए जिस दिन 12 में से एक तप मैंने नहीं किया हो। कोई न कोई एक तो अवश्य करूं मैं रोज, नित्य प्रति। ऐसा हम हमारे जीवन में अवश्य धारण करें। ध्यान और कायोत्सर्ग में क्या फर्क है? हाँ, ध्यान करना तो है निर्विकल्प होना, संकल्प विकल्प से दूर होना, एक वस्तु पे, एक किसी पुद्गल पे नजर टिका के ध्यान करना, या आंख मूंद कर ध्यान करना। और कायोत्सर्ग है काया का उत्सर्ग करना, काया के प्रति मोह का त्याग कर देना। जब हम 4 लोगस का ध्यान करते हैं तो शरीर पर अगर मच्छर भी बैठ गया तो उसको नहीं हटाना, शरीर का बिल्कुल हलन चलन बंद कर देना, ये काया का उत्सर्ग करना। उस समय अगर काया पर कोई भी कष्ट आ जाए, मरणांतिक कष्ट भी आ जाए, कोई सांप हमला कर दे, शेर हमला कर दे, तो भी उससे विचलित नहीं होना, अपने कायोत्सर्ग से, कायोत्सर्ग में ही रहना। उस समय शरीर को भूल जाना कि शरीर हूं मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये हुआ कायोत्सर्ग। काया का उत्सर्ग कर देना, काया को छोड़ देना, काया की ममता का त्याग कर देना, ये हो गया कायोत्सर्ग। और ध्यान करना, धर्म ध्यान में लीन होना, शुक्ल ध्यान में लीन होना, किसी एक चीज पर ध्यान टिकाना, और दूसरी इधर उधर की बात पर ध्यान नहीं देना, उसके अलावा किसी बात पर ध्यान नहीं देना, यह हो गया ध्यान। ध्यान करना एकाग्र करना है, ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, और कायोत्सर्ग करने से शरीर की ममता टूटती है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में तपस्या के 12 भेद हैं, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर इनको कहा जाता है। उसमें से कोई न कोई तप तो मैं अवश्य रोज करूं, जैसा मेरे से बने। आज मैं विनय करूंगा, आज मैं सेवा का तप करूंगा, आज मैं अनशन का तप करूंगा, आज मैं स्वाध्याय का तप करूंगा। जैसा जिसको अनुकूल पड़े वैसा हम करने का प्रयास करें। मानव इस धरती की सर्वोत्तम संपदा है। जितने भी जीव इस जगत में हैं, इस लोक में हैं, उनमें सबसे सर्वोत्कृष्ट मनुष्य जीवन है, मनुष्य भाव है, मनुष्य है। लेकिन ये हमारी शरीर की सुंदरता और मेकअप से नहीं है, ये हमारे स्वयं के लिए, हमारे गुणों के कारण है, और हमारे स्वयं के लिए है कि इसका मैं कैसे लाभ उठाऊं अधिक से अधिक, इसका मैं कैसे फायदा उठाऊं अधिक से अधिक। ये मेरे लिए है सर्वोत्तम, दूसरों के लिए भी नहीं है, दूसरे जीवों के लिए भी नहीं है, पाप करने के लिए भी नहीं है, अधिक से अधिक अपने आप को धर्म में लगाने के लिए है। तो उसका जो सर्वोत्कृष्ट संपदा है, उसका भाई जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती है उसका सदुपयोग करता है। सदुपयोग कैसे करता है? या तो भोग उपभोग करेगा, उसको उपयोग करेगा, बहुत आलीशान महल नुमा बंगला बना दिया, उसमें रहेगा, उसका उपभोग करेगा।
और किसी के पास अधिक संपत्ति है, दान पुण्य करके उसका उपयोग करेगा। तो संपत्ति है तो उसका उपयोग और उपभोग किया जाता है। तो ये जो मनुष्य रूपी जो संपदा मिली है, जो सर्वोत्कृष्ट है विश्व की, उसका भी तो हम उपयोग और सदुपयोग करें। वो कैसे है कि धर्म आचरण करके, धर्म ध्यान करके। अब इतनी बात में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई परीक्षा हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो तो रखें। ये 12 भेद थे, राइट? हाँ, 12 तपस्या के भेद हैं, 12 प्रकार है तपस्या के। इनको 12 भेद कहा जाता है। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता। ये तो है बाह्य भेद जो बाहर दिखते हैं, बाहर नजर में आते हैं। और 6 आभ्यंतर भेद हैं, वो नजर नहीं आते हैं। प्रायश्चित, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, किसी को क्या मालूम चलेगा? मैं मेरा अंतर में कर रहा हूँ। प्रायश्चित, विनय, व्यववृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग, ये 6 भेद आभ्यंतर है। विनय के बाद क्या बोला मामा? प्रायश्चित, विनय, व्यववृत्ति, सेवा। हाँ ओके, मैंने व्यववृत्ति है ना, सेवा। विशेष रूप से सेवा किनकी करनी? वृद्ध की, जो हमारे बुजुर्ग हैं घर में उनकी, ज्ञान की, कोई रोगी है उसकी, कोई बच्चे हैं बाल की, उनकी भी सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई तपस्वी है उसकी सेवा करना। घर में भले बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, मध्यम आयु के हैं लेकिन तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी तपस्या के लिए सेवा करना, उनके लिए जो जो कार्य हो करना, ये भी सेवा है। तपस्वी की सेवा करना। और किसी कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन? क्या जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी, एक मेरा कोई क्वेश्चन था हाँ। कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो प्रतिक्रमण तो अभी क्षमाचरी का और सब होगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि भीड़ का क्या पब्लिक आएगी नहीं इतनी। तो अभी जिसको प्रतिक्रमण करना हो और उसको समय प्रतिक्रमण नहीं आता हो, समय तो आती है लेकिन सब तो कैसे कर सकेगा? मतलब कोई ऑनलाइन अपने यहाँ पे कुछ होगा, मतलब हाउ? अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो ऑलमोस्ट 2 महीना है प्रतिक्रमण के लिए। उस समय क्या सिचुएशन रहती है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर जूम का सहारा लिया सकता है, और भी कोई इस तरह का लिया जा सकता है। ओके, आगे फ्यूचर में उस समय की स्थिति के हिसाब से फिर सूचित करेंगे। ठीक है, सही है। ऐसा है, इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं कि प्रतिक्रमण करने के लिए सबसे अच्छी बात हो कि हम सभी स्वावलंबी बने। हम सभी प्रतिक्रमण जाने, समझें, याद करें, तो फिर हमको किसी का, दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो सर उत्तम बात है और होना ही चाहिए हर एक के जीवन में। लेकिन अपने काल चक्र की बात की थी, उसमें आया था कि ये 5 पंचम आरा चल रहा है। पंचम काल और छठे काल में अनेक महामारी। ये तो एक कोरोना तो बहुत मामूली साबित हो जाएगी कुछ समय। अब अगली महामारी 2 साल बाद आती है कि 20 साल बाद आती है कि 200 साल बाद ही, वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी अनेक महामारियां समय के साथ आएंगी आगे आगे और जीवन में, क्योंकि ये काल गिरता हुआ काल है, काल है। 5वां आरा चल रहा है, छठे आरे की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये तो आएगी। अच्छा, और दूसरा, अगर किसी को प्रतिक्रमण सीखना हो, अभी घर बैठे ऑनलाइन में कुछ वीडियोस है या क्लासेस है उच्चारण के लेके? उच्चारण के लिए अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल है, अनेक जगह है। रत्न संघ ऐप में भी ऐसी सुविधा है, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। उसको आप रत्न संघ ऐप करके है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं। और भी अनेक जगह होंगे, हाँ लिया, और भी हैं, अनेक होंगे। उसका आलम्बन लेके हम सीखें, अति उत्तम बात है। जिन्होंने बचपन में सीख लिया वो आज उस पूंजी के मालिक हैं, वो पूंजीपति हैं। अगर हमने नहीं सीखा, हमारे में कमी रह गई, तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को तो अभी से सिखाएं, बच्चों को तो उससे वंचित नहीं रखें, ताकि उनको भविष्य में इस तरह की परेशानी आए तो सामना नहीं करना पड़े। हम स्वावलंबी होंगे। हम सबको अगर आता है तो हम सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नहीं करेंगे तो हम अपना अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और ये तो जरूरी चीज है, आवश्यक है। प्रतिक्रमण अवश्य करणीय बताया भगवान ने। प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र है, इसका नाम है अवश्य करणीय है।
प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के काल में प्रतिक्रमण अवश्य करणीय होता है। मध्य के 22 तीर्थंकरों के काल में अवश्य करणीय नहीं होता है। जब जो दोष लग गया उस समय कर लो, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम तो 24वें तीर्थंकर के शासन हैं, तो हमारे लिए अवश्य करणीय है। उसकी भी लॉजिक्स है, उसका भी कारण है, वो भी कभी समय होगा, अवसर होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे लिए प्रतिक्रमण अवश्य करणीय है। प्रतिक्रमण 5 समय किया जाता है। देवसीय, रायसीय, दिन का प्रतिक्रमण सायंकाल, रात की का प्रतिक्रमण सवेरे सूर्योदय के पहले, ये तो हुआ देवसीय और रायसीय। और उसके बाद पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन का पक्की का, उसके बाद चौमासी प्रतिक्रमण जो हम कल करेंगे, जो 4-4 महीने की चौमासी का, कल चौमासी आ रही है, सभी अवश्य चौमासी प्रतिक्रमण करने का जरूर ख्याल रखें। और उसके बाद एक साल भर का प्रतिक्रमण होता है, संवत्सरिक प्रतिक्रमण। देवसीय, रायसीय, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक, ये 5 समय में प्रतिक्रमण करना अवश्य होता है। तो इसलिए हमको आना तो चाहिए, हमारा ऐसा प्रयास हो। हाँ, वो एप्लीकेशन का नाम आप मुझे बता दीजिए तो मैं डाउनलोड कर लेता। हाँ, अभी डाल देंगे, आपको भिजवा देंगे। ठीक है सर। एक शब्द पूरी रत्न संघ, रत्न संघ ऐप पे रत्नसंघ.com है सर, रत्नसंघ.com है। गूगल एप्स में भी है और उसमें रत्नसंघ में भी है, रत्न संघ। मैं और लिंक भिजवा दूंगा उसका, जो भी है अभी भेज दूंगा, भाई साहब को भेज दूंगा, वो सबको भेज देंगे। हाँ, मिल गया सर, मिल गया। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई पूछना, कोई जिज्ञासा, कोई शंका? हाँ, करेक्ट, यही है। ठीक है, फिर अगर कुछ किसी को और कुछ नहीं पूछना है तो फिर मांगलिक के साथ संपन्न करते हैं। एक चीज, अपना वो रात की भोजन और तिथियार अपन सूर्यास्त का पहले लेना चाहिए या प्रतिक्रमण करें उसी टाइम ले सकते हैं? कल नौका पचखान कब लेना यूं? या नहीं, पहले भी ले सकते हैं, पहले लेना और सर्वोत्तम है। देखिए, जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा शुरू हो जाएगा मिलना। ओके, प्रतिक्रमण करने के बाद भी लेते हैं, प्रतिक्रमण में भी लास्ट में पचखान आता है ना। वो नौका से खाली लेना उसमें, या रात्रि भोजन सूर्यास्त का पहले ले लेना? रात का भी तिव्यार चवार क्या प्रतिक्रमण में कर सकते हैं, जो छठा आवश्यक आता है प्रतिक्रमण में लास्ट में, उसमें भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी मेरा फायदे का मीटर चालू हो जाएगा। और जैसे स्नान का त्याग ऐसे सब लेना, वो दिन का अंत में लेना या सुबह ले लेना? सुबह ही लेना उत्तम है। अच्छा, आज मैं स्नान नहीं करूंगा, ओके, आज मैं एक बार से ज्यादा स्नान नहीं करूंगा, या पहले दिन रात में ले लें कल के लिए। और अच्छा 5 महीने के कल आज ही ले लें, 5 महीने मेरा ये प्रोग्राम रहेगा स्नान का, और अच्छा। नहीं, जितनी छूट रखनी हो, कोई मैं 5 महीने में 50 बार स्नान करूंगा, 5 बार करूंगा, 10 बार बिल्कुल नहीं करूंगा, जिसको जैसा करना हो। आप जितना जल्दी संकल्प करेंगे, जितना जल्दी करेंगे, जितना जल्दी आप सौदा करेंगे, आपको उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? सही। तो आप जितना जल्दी करें वो अच्छा है। आज ही कर लें, कल ही संकल्प कर लेंगे सुबह कि 5 महीने का मेरा ये कार्यक्रम रहेगा, ये नियम जो मैंने नोट किए हैं इनको मैं धारण करता हूँ, 10 बनते परिक्रमा में निंदा में करे में अपर्ण बोश्रामी, बस आपका वो चालू हो गया, प्रॉफिट चालू हो गया उसका मिलना। शीघ्र से शुभम, ये तो हमेशा ही धर्म के काम में जितनी जल्दी हो वो अच्छा है, पाप के काम में जितना देरी हो, हमको कोई पाप का कार्य करना भी हो जरूरी हो तो उसको जितना देर तक टाल सके टालते जाओ, और अच्छा हो सकता है थोड़ा टाल दें, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, तो वो फिर करना ही नहीं पड़े, बिना करे काम चल जाता है। कई बार ऐसा होता है। धर्म का कार्य जितना जल्दी करें वो अच्छा है, पाप का कार्य जितना टालते जाए उतना अच्छा है। ठीक है, मांगलिक वैसा ही करना चाहिए। हाँ, काकी सा कुछ बोल रहे हैं, आप अनम्यूट करें अपना, म्यूट है आपका। बेबी काकी साहब आपका म्यूट है, अनम्यूट। हाँ, आप बोलिए। बाउसा की तरह आपने बताया कि ये करना चाहिए, बाउसा हमेशा बोलते थे उपास करो। हाँ,
वही आपने बता दिया चौपासे पे। लीजिए इनसे बस आगे से रखिए। उधर ही कर सकते हो। हाँ तो मैं भी तो मंगल सुनाएंगे। हाँ तो मैं भी तो उन्हीं की संतान हूँ ना, दूसरी बात कैसे कहूँगा। याद आ गया, नहीं तो हमेशा बोलते कल 14 से अमिल करोगे क्या करोगे? हाँ माला फेरते हो, हमेशा बाउसा यही कहते थे। हाँ, तो करने के लिए कहते थे, अब करना भी है अपने को। हाँ बस वही, अब आप इसीलिए आज आपका सुना खास कि अरुण बाबू क्या बोल रहे हैं, तो कुछ तो बुद्धि में आया ना कि बाउसा ऐसे ही बोलते थे, कुछ करना चाहिए। सही बात है, हाँ, उन्हीं से हमने भी सीखा है। हाँ बिल्कुल, आपने तो सीख लिया, हम लोग तो कुछ सीख नहीं पाए। नहीं नहीं, जितना सीखा उतना करें, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे कल से, कोई बात नहीं। कल से चातुर्मास का काल शुरू हो रहा है, पावन दिवस शुरू हो रहे हैं। चातुर्मास के पावन और पावस दिवस कल से चालू होंगे। ये पवित्र दिन है। हाँ हाँ, आप सुनो थोड़ा सुन रहा हूँ। मैं इतना बोलती हूँ, बोलिए एक नकार तो कि माला तो करें रोज। हाँ बिल्कुल जरूर चार करें। महीना काको साको बोलिए माला फेरा करें रोज, एक वो जानते हैं माला फेरना। हम सबको आशीर्वाद देते हैं ना। नहीं नहीं, बाउसा दिलाए थे एक बार, सौगन तो ठीक फेरते थे 1 साल तक। बोलिए उनको। नहीं नहीं, कल से करेंगे काको साहब। आज उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, आज दृढ़ निश्चय कर लिया, कल से प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो बोलिए उनको। हाँ काको साहब, क्या चीज, क्या है बोला है? रोज एक नौकार मंत्र की माला जपना। एक नौकार, अरे एक से क्या ज्यादा गिनते हैं? अरुण बाबू एक माला सुना, 108 की। एक नमकार नहीं, एक माला। वो बोलते मेरे को सुनाई नहीं दिया क्या। नहीं, ये काम की बात है इसलिए वो सुन लेते, काम की बात सुनते हैं, बिना काम की बात नहीं सुनते। तो ये तो काम की बात है इसलिए सुन लिया। अच्छा, हाँ, फेवर कर रहे हैं ना। असली काम की बात तो यही है ना। ठीक बात है। और कैसे? बस सब ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। मांगलिक हाँ, मंगलिक सुन लीजिए 1 मिनट। देव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अर्यंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पुनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुख हरणा और शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे उसका अक्षय अमर पद होए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चातुर्मासिक सबसे क्षमा चाहना। बहुत ही अच्छा आपका सुन के हमें रोज ही लाभ मिले। बहुत अच्छा बोलते हैं अरुण बाबू, सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छा बोलते हैं।